हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल वीपीएस ट्रैवल और मैं आप सभी का फ्रेंड राहुल शेरावत स्वागत करता हूं आप सभी का एक नई वीडियो। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे आप घर बैठे अपना इंडियन वीजा अप्लाई कर सकते हैं। तो वीडियो को आप अंत तक देखिए और अगर आप चैनल पर न्यू है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसी वीडियोज मैं आपके लिए बनाता रहूँ। तो चलिए मैं अब आपको स्क्रीन की तरफ लेकर चलता हूँ। दोस्तों, सबसे पहले आपको क्या करना है, इंटरनेट एक्सप्लोरर खोलना है और वहाँ पर इंडियन वीज़ा ऑनलाइन आप जब टाइप करेंगे उसके बाद आपके पास एक वेबसाइट खुलती है indianvisaonline.gov.in। मेक श्योर आप इसी लिंक को ओपन करें क्योंकि अदर लिंक्स जो हो सकते हैं वो स्पॉन्सर्ड हो, जो आपसे एक्स्ट्रा चार्ज मांगते हो। अब जब आप इस पर क्लिक कर देते हैं इसके बाद यहाँ पर 4 ऑप्शन खुलते हैं। सबसे पहला ऑप्शन है रेगुलर वीजा एप्लीकेशन। कुछ नेशनलिटी ऐसी हैं जिनको ई वीज़ा के लिए एप्लीकेबल नहीं है, तो उनको इस ऑप्शन पर जाना है। उनको बेसिकली एम्बेसी में अपने डॉक्यूमेंट सबमिट कराने होते हैं, उसके बाद ही उनको वीज़ा मिलता है। सेकंड, अगर आप एलिजिबल है ई वीज़ा के लिए तो इस ऑप्शन पर जाना है। थर्ड ऑप्शन यहाँ पर क्लियरली मेंशन किया गया है कि जो नेशनल्स हैं जापान, साउथ कोरिया और यूएई के लिए, तो उनको वीज़ा ऑन अराइवल है। अगर यूएई नेशनल्स ने पहले कभी वीज़ा लिया है तो उनको वीज़ा दोबारा लेना पड़ेगा। नेक्स्ट है अफगान वीज़ा, ये अफगानिस्तान नेशनल्स के लिए होता है। अब हम यहाँ पर जाते हैं ई वीज़ा वाले ऑप्शन पर। अब जब आप यहाँ पर आते हैं तो ई वीज़ा की आप टाइप्स देख सकते हैं कौन कौन से होते हैं। टूरिस्ट ई वीज़ा, बिजनेस, कॉन्फ्रेंस, मेडिकल अटेंडेंट, आयुष वीज़ा, आयुष अटेंडेंट वीज़ा, स्टूडेंट डिपेंडेंट वीज़ा। तो अपने अकॉर्डिंगली आप चूज कर सकते हैं। अगर आपको कोई क्वेरी है तो आप इनको मेल भी ड्रॉप कर सकते हैं और इनकी कॉल सेंटर टीम से भी कनेक्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पर आ जाते हैं आपके कुछ ऑप्शंस। तो यहाँ पर सैम्पल ई वीज़ा एप्लीकेशन पर जब अगर आप जाते हैं तो आपको बेसिकली आइडिया हो जाता है कि किस तरह से एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया जा सकता है। नेक्स्ट है अप्लाई हियर फॉर ई वीज़ा। तो यहाँ पर जब आप स्टार्ट करेंगे तो इस पर क्लिक करना है। अगर आप एप्लीकेशन स्टार्ट कर चुके हैं और यहाँ पर आप जाकर आप क्या कर सकते हैं, अपनी पार्शियली फिल्ड एप्लीकेशन है उसको कंप्लीट कर सकते हैं। इनकेस आपको वेरीफाई करनी है पेमेंट तो इस ऑप्शन पर जाना है, और आपने एप्लीकेशन फिल कर दी है उसको प्रिंट करना चाहते हैं तो आपको इस ऑप्शन पर जाना है। अब आप जानना चाहते हैं कि अगर क्या स्टेटस रहा है आपके वीज़ा का तो आपको इस पर जाना है, और अगर इनिशियली अगर आप कोई डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना चाहते हैं तो आपको इस पर जाना है। तो अभी हम बिना टाइम वेस्ट करते हुए हम इस पर जाते हैं ई वीज़ा पर। अब यहाँ पर आपकी नेशनैलिटी पूछी जाती है कि आप किस नेशनैलिटी आप होल्ड करते हैं। तो सपोज मैं थाईलैंड नेशनैलिटी होल्ड करता हूँ, मैं थाईलैंड सेलेक्ट करता हूँ। इसके बाद पासपोर्ट टाइप पूछा गया है तो मैं यहाँ पर ऑर्डिनरी पासपोर्ट सेलेक्ट कर देता हूँ। पोर्ट ऑफ अराइवल मैं यहाँ पर दिल्ली एयरपोर्ट सेलेक्ट कर सकता हूँ। आप दूसरा भी दे सकते हैं, आपके केस में हो सकता है डिफरेंट हो। यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ मैं यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ। इसके बाद यहाँ पर मेल आईडी पूछा गया है तो मेल आईडी मैं डाल देता हूँ। अब यहाँ पर देख सकते हैं वीज़ा वैलिडिटी आपको कितनी ड्यूरेशन के लिए चाहिए। तो 30 डेज़ का चाहिए, 1 ईयर का, 5 ईयर का। तो ये थाईलैंड नेशनल के लिए इतनी ड्यूरेशन का वीज़ा वो ले सकते हैं। अगर आप दूसरी कैटेगरी में अप्लाई करना चाहते हैं लाइक मेडिकल वीज़ा, बिजनेस वीज़ा, कॉन्फ्रेंस, मेडिकल अटेंडेंस में से आप अपने को चूज़ कर सकते हैं। तो अभी के लिए मैं 30 डेज़ वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करता हूँ। अब जब हम इस पर क्लिक करते हैं तो इसके सब ऑप्शंस निकल कर आते हैं कि आप टूरिज्म पर्पज़ के लिए जा रहे हैं, मीटिंग के लिए जा रहे हैं, या फिर शॉर्ट टर्म कोई योगा प्रोग्राम अटेंड करने जा रहे हैं तो यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको कोई लैंग्वेज कोर्स आप अटेंड कर रहे हैं या फिर म्यूजिक डांस क्लासेस लेंगे तो आप इस पर क्लिक करेंगे। इनकेस अगर आप वहाँ पर वॉलंटरी वर्क करेंगे जहाँ पर आपको एनजीओ के तौर पर में काम कर रहे हैं और जहाँ से आपको कोई भी अमाउंट नहीं पे होगा, आपको इस ऑप्शन पर सेलेक्ट करना होगा। तो अभी के लिए हम टूरिज्म को सेलेक्ट करते हैं। इसके बाद पूछा जाता है आप किस डेट पर इंडिया में आएंगे, तो यहाँ मैं डेट को 20 नवंबर डाल देता हूँ। इसके बाद यहाँ पर कैप्चा आपको डालना होगा तो मैं यहाँ पर कैप्चा को फिल कर देता हूँ। इसके बाद यहाँ पर आपको क्लिक करना है और इसके बाद कंटिन्यू ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर पूछा जाता है कि आपको जो है अगर आप वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं इस कैटेगरी में तो आपको पासपोर्ट पेज की डिटेल्स डालनी होगी। तो मैं यहाँ पर ओके क्लिक कर देता हूँ। इसके बाद आपको यहाँ पर अपनी डिटेल्स फिल करनी है लाइक सर नेम, गिवन नेम, तो मैं यहाँ पर डाल देता हूँ। इसके बाद आपको जेंडर सेलेक्ट करना है। उसके बाद किस सिटी में आपका जन्म हुआ है तो वो सेलेक्ट करना है, और किस कंट्री में हुआ है, क्योंकि यहाँ पर हम थाईलैंड नेशनल डाल रहे हैं तो यहाँ पर मैं बैंकॉक डाल देता हूँ और कंट्री में थाईलैंड डालेंगे। और आपका कोई नेशनल आईडी नंबर है तो यहाँ पर वो टाइप करना है। यहाँ पर रिलीजन आपको मेंशन करना है, कोई बॉडी पर मार्क है। इसके बाद यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं, मैं इसको एनए डाल देता हूँ अभी के लिए। और एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो भी आपकी हायर है वो आप यहाँ पर से सिलेक्ट कर सकते हो। मैंने अभी इसको ग्रेजुएट कर दिया है। डिड यू एक्वायर नेशनलिटी बाय बर्थ और बाय नेचुरलाइजेशन, कि आपका जन्म हुआ है, मतलब ये है कि क्या आप जो नेशनलिटी है वो बाय बर्थ से होल्ड करते हैं नेचुरलाइजेशन से, तो मैं बाय बर्थ सेलेक्ट कर देता हूँ। अब यहाँ पर पूछा गया है कि जिस कंट्री से आप अप्लाई कर रहे हैं क्या आप उस कंट्री में 2 साल रह चुके हैं, तो मैं
मैं यहाँ पर यस सेलेक्ट कर देता हूँ। इसके बाद पासपोर्ट नंबर आपको डिटेल्स फिल करनी है तो मैं रफली डाल देता हूँ। यहाँ पर प्लेस ऑफ इशू डालना है, कहाँ से पासपोर्ट इशू हुआ है, इसके बाद किस डेट पर आपका पासपोर्ट इशू हुआ है। तो ये पासपोर्ट के अंदर सभी डिटेल्स मेंशन होती हैं, तो अपने अकॉर्डिंगली आप वहाँ से देख सकते हैं। अभी के लिए मैं सभी रफली डिटेल्स डाल रहा हूँ, तो आप डाल सकते हैं। तो यहाँ पर नेक्स्ट पूछा गया है कि आपके पास कोई वैलिड पासपोर्ट है दूसरा कोई या आइडेंटिटी सर्टिफिकेट, तो यस या नो में से आपको बताना है। तो मैं यहाँ पर नो कर देता हूँ। इसके बाद हम जाते हैं सेव एंड कंटिन्यू पर। इसके बाद आपसे प्रेजेंट एड्रेस पूछा जाता है, तो आपको अपनी होम कंट्री का एड्रेस मेंशन करना है। तो मैं यहाँ पर थाईलैंड और सिटी बैंकॉक डाल देता हूँ। इसके बाद कंट्री जो है थाईलैंड, यहाँ पर स्टेट जो भी आपका है वो फिल करना है और इसके बाद पिन कोड आप डाल दीजिए जो भी आपका पिन कोड है। इसके बाद यहाँ पर फ़ोन नंबर डालना है, मैं यहाँ पर एक फ़ोन नंबर ऐसे ही डाल देता हूँ। इसके बाद कि अगर आपका यही परमानेंट एड्रेस है तो यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है। इसके बाद स्क्रॉल करना है, यहाँ पर फादर का नेम डालना है, उसके बाद फादर की नेशनैलिटी डालनी है, थाईलैंड सेलेक्ट कर देता हूँ। उसके बाद प्रीवियस अगर नेशनलिटी है तो सेलेक्ट कर सकते हैं, अदरवाइज को छोड़ सकते हैं। प्लेस ऑफ बर्थ इनका भी बैंकॉक डाल देता हूँ। कंट्री को थाईलैंड कर देते हैं। यहाँ पर मदर का नेम है, उनकी नेशनलिटी भी थाईलैंड, प्रीवियस नेशनलिटी कोई है नहीं और इनकी प्लेस ऑफ बर्थ भी मैं बैंकॉक डाल देता हूँ। इसके बाद नीचे स्क्रॉल करते हैं, पूछा जाता है कि आप मैरिड है सिंगल है, तो मैं यहाँ पर सिंगल डाल देता हूँ। अगर आप मैरिड है तो मैरिड सेलेक्ट कर सकते हैं। वर योर पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स, पैटर्नल या मैटरनल पाकिस्तानी नेशनल, मतलब कि आपके जो पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स वो पाकिस्तानी नेशनल तो नहीं रहे, तो यहाँ पर नो कर देता हूँ। इसके बाद है प्रेजेंट ऑक्यूपेशन, तो यहाँ पर मैं बिजनेस डाल देता हूँ। यहाँ पर आपका बिजनेस की डिटेल्स डालनी है। उसके बाद आप डेजिग्नेशन डालना चाहें तो डाल सकते हैं। उसके बाद एड्रेस है, नेक्स्ट है फ़ोन नंबर और इसके बाद है पास्ट ऑक्यूपेशन इफ एनी, अगर डालना चाहे तो डाल सकते हैं, अदरवाइज इसको छोड़ सकते हैं। इसके बाद पूछा गया कि क्या आप कभी मिलिट्री में या सेमी मिलिट्री या पुलिस या फिर किसी सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन में काम किया है, तो मैंने यहाँ पर नो सेलेक्ट किया हुआ है। आप अपने अकॉर्डिंगली सेलेक्ट। इसके बाद सेव एंड कंटिन्यू पर जाता हूँ। तो जब हम सेव एंड कंटिन्यू कर देते हैं तो यहाँ पर देख सकते हैं अब हमसे पूछा गया है कि आप किस प्लेसेस पर विजिट करेंगे, तो प्लेसेस आप अपने अकॉर्डिंगली डाल सकते हैं। मैं डाल देता हूँ दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, और अगर इस लाइन में नहीं आ रहा है तो आप इसमें भी ऐड ऑन कर सकते हैं, अदर सिटीज़ के नेम मेंशन कर सकते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट पूछा गया है कि क्या आपने होटल रिजॉर्ट कुछ बुक किया हुआ है टूर ऑपरेटर के थ्रू, अगर ऐसा है तो यस सेलेक्ट करेंगे, तो डिटेल्स प्रोवाइड कराना है। अगर ऐसा नहीं है तो नो सेलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट आपसे पूछा जाता है किस पोर्ट से आप एग्जिट करेंगे, तो यहाँ पर दिल्ली ही डाल देते हैं। हैव यू एवर विजिटेड इंडिया बिफोर, क्या आपने पहले कभी इंडिया में विजिट किया है, तो अपने अकॉर्डिंगली यस या नो सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर यस पढ़ते हैं तो वहाँ पर एड्रेस, जिस सिटीज़ में आपने विजिट किया था वो सब मेंशन करना है, और जो आपका लास्ट वीज़ा नंबर था वो आपको मेंशन करना है कि कौन से टाइप का वीज़ा आपको मिला था, कब इशू हुआ था, डेट ऑफ इशू, ये सब चीज़ें आपको मेंशन करनी होगी। तो अभी के लिए मैं इसको नो सेलेक्ट कर देता हूँ। अब यहाँ पर पूछा गया है कि आपकी कभी एक्सटेंड करने की वीज़ा की रिक्वेस्ट को रिफ्यूज़ किया गया है, तो मैं यहाँ पर नो सेलेक्ट कर देता हूँ। इसके बाद पूछा गया है कंट्रीज विजिटेड इन लास्ट 10 ईयर्स, कि लास्ट 10 ईयर्स में कहाँ कहाँ विजिट किया है, तो वो उन कंट्रीज़ की नेम यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। अब नेक्स्ट है सार्क कंट्री विजिट डिटेल्स, कि अगर आपने सार्क कंट्रीज़ में विजिट किया है लास्ट 3 ईयर्स में तो आपको यहाँ पर मेंशन करना है। तो यहाँ पर आप सार्क लिखेंगे तो आपको एग्जैक्टली पता चल जाएगा कि सार्क कंट्रीज़ कौन कौन सी हैं। तो ये सब है सार्क कंट्रीज़, तो आप देख सकते हैं और अपने अकॉर्डिंगली चूज़ कर सकते हैं कि अगर आपने ट्रैवल किया है या नहीं है। इसके लिए मैं नो सेलेक्ट कर देता हूँ। यहाँ पर आपको रेफरेंस नहीं देना है, जो इंडिया में है उनका एड्रेस डालना है। उसके बाद स्टेट आपको सेलेक्ट करना है, मैं दिल्ली डाल देता हूँ। डिस्ट्रिक्ट में दिल्ली सेलेक्ट कर देते हैं। उनका फ़ोन नंबर डालना है जो इंडिया में आप रेफरेंस दे रहे हैं। फिर आपको एक रेफरेंस देना है थाईलैंड वालों का, उनका एड्रेस जाएगा, उसके बाद फ़ोन नंबर आपको टाइप करना होगा। नेक्स्ट यहाँ पर हम इसके बाद हम सेव एंड कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पर सभी ऑप्शंस को आपको नो सेलेक्ट करना है। यहाँ पर आपसे पूछा जाता है कि आप कभी अरेस्ट तो नहीं हुए, किसी क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में तो नहीं, तो मैं यहाँ पर सभी चीज़ों को नो कर देता हूँ। इसके बाद यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है इस डिक्लेरेशन को। इसके बाद सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक कीजिए। इसके बाद यहाँ पर आपको फ़ोटो अपलोड करनी है, तो यहाँ से मैं एक फ़ोटो उठा लेता हूँ रैंडमली, ऐसे एक रैंडमली मैंने फ़ोटो उठा ली। अब यहाँ पर सेव एंड कंटिन्यू करते हैं। अब यहाँ पर पूछा गया है पासपोर्ट की डिटेल्स पूछी गई है, तो यहाँ से तो अपना पासपोर्ट जो भी है आप उसकी डिटेल्स आप यहाँ पर जनरली जो ये मांग रहे हैं PDF फॉर्मेट में मांग रहे हैं, तो आपको पासपोर्ट कॉपी जो है PDF वाली अपलोड करनी होगी, तभी ये आगे प्रोसीड होगा। उसके बाद यहाँ पर डिक्लेरेशन है, इसको सेलेक्ट करना है, उसके बाद कंफर्म करना है। तो ये यहाँ पर मैंने अपलोड कर दिया है। इसके बाद यहाँ पर डिक्लेरेशन पर क्लिक करना है, फिर कंफर्म कर देना है। इसके बाद जो आपने एप्लीकेशन फिल किया है उसको आप वेरीफाई कर सकते हैं, और उसके बाद आपको वेरीफाई एंड कंटिन्यू करना है अगर सभी चीज़ें ठीक है। अदरवाइज आपको कोई करेक्शन है
है तो आपको मॉडिफाई पर क्लिक करना होगा। तो मैं वेरीफाई एंड कंटिन्यू पर क्लिक करता हूँ। इसके बाद यहाँ पर जो है हमारा एप्लीकेशन आईडी आ गया है, इसको आप नोट डाउन करके रख सकते हैं। अब यहाँ पर पूछा गया है जनरेट फी रिसिप्ट, आपको इस पर क्लिक करना है और इसके बाद आपकी जो फी रिसिप्ट है 0 फीस लग रही है, तो ये हमारी कोई फीस नहीं लगी। अब यहाँ पर जैसे भी आपका वीज़ा का डिसीजन रहेगा वो आपको मिल जाएगा। आपको मैंने बताया था इनिशियली कैसे ट्रैक करना है। तो आई होप दोस्तों आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।